भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ने अपने उपदेशों के माध्यम से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनके उपदेश सरल, स्पष्ट और जीवन को सार्थक बनाने वाले हैं। भगवान महावीर के प्रमुख उपदेश आज हम जानते हैं। उपदेश 1, अहिंसा परम धर्म है। किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से हानि मत पहुंचाओ। अहिंसा परम धर्म है, इसका मतलब शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार से भी किसी को चोट न पहुंचाना ही सच्ची अहिंसा है। आज के समय में हम इस उपदेश को अपनी दैनिक जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो ऑफिस या स्कूल में शब्दों की हिंसा से बचें। किसी सहकर्मी या क्लासमेट को ताना मारना या नीचा दिखाना ये गलत है, बल्कि अगर कोई गलती करे तो उसे शांति से समझाना, आलोचना नहीं करना यह सही है। मन, वचन और कर्म तीनों से प्रेम दिखाना ही अहिंसा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या निगेटिविटी से बचें। गुस्से में आकर कमेंट सेक्शन में किसी को अपशब्द लिखना यह गलत है, बल्कि संयम रखना, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाना यह सही है। डिजिटल युग में अहिंसा का मतलब है डिजिटल शांति और सहनशीलता। पशुओं के प्रति दया। जानवरों को मारना या बिना कारण नुकसान पहुंचाना यह गलत है, बल्कि पशुओं की सेवा करना, शाकाहारी भोजन अपनाना यह सही है। जो जीवों से प्रेम करता है वही सच्चा धर्मी है। घर में गुस्से से नहीं, प्रेम से बात करें। घर वालों से छोटी बातों में झगड़ना या चिल्लाना गलत है, बल्कि हर परिस्थिति में शांत और विनम्र रहना यही सही है। हर दिन छोटा सा अहिंसा का अभ्यास जीवन को सुंदर बना देता है। उद्देश 2, जियो और जीने दो। सभी जीवों का सम्मान करो। हर प्राणी जीने की इच्छा रखता है। जियो और जीने दो यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि सह अस्तित्व की भावना है। मतलब मैं भी शांति से जीऊँ और दूसरों को भी शांति से जीने दूँ। आज के समय में इस सिद्धांत को अपनाना और भी जरूरी हो गया है। सीधे जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के जरिए इसे समझते हैं। पड़ोसी के साथ व्यवहार में तेज म्यूजिक बजाना, गाड़ी ऐसे पार्क करना जिससे किसी और को परेशानी होना ये गलत है। अपने आनंद के साथ दूसरों की शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका सुख दूसरों के दुख का कारण न बने, यही जियो और जीने दो है। धार्मिक सहिष्णुता में अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरों की निंदा करना यह गलत है, बल्कि सभी धर्मों का आदर करना, सबको अपने अपने विश्वास के साथ जीने देना यह सही है। सबकी आस्था का सम्मान करो, यही सच्चा धर्म है। ट्रैफिक और सार्वजनिक जगहों पर ट्रैफिक नियम तोड़ना, रास्ता जाम करना, सब्जी वाले को धक्का देना यह गलत है। लाइन में लगना, सबको रास्ता देना, धैर्य से पेश आना यह सही है। हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने का हक है, उसे छीनो मत। पशुओं के प्रति दया। जानवरों को पत्थर मारना, उनके रहने की जगह छीन लेना यह गलत है। उनके लिए पानी और खाना रखना, उनके अधिकार का सम्मान करना यह सही है। हर प्राणी जीना चाहता है, उसे जीने दो, यह करुणा है, यही धर्म है। ऑनलाइन व्यवहार में किसी को ट्रोल करना, मजाक उड़ाना, धमकी देना यह गलत है। अपने विचार रखें, लेकिन दूसरों को भी बोलने की आज़ादी दे, ये सही है। विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। उपदेश 3, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ ये आत्मा के शत्रु है। ये 4 विकार आत्मा को बांधते हैं, उसे दुख और भ्रम में डालते हैं। आज के समय में हम अक्सर इनसे घिरे रहते हैं, लेकिन थोड़ी जागरूकता से हम इन्हें पहचान सकते हैं और दूर कर सकते हैं। चलो एक एक करके आधुनिक उदाहरणों से समझते हैं। क्रोध, गुस्सा। रास्ते में किसी ने थोड़ा सा साइड नहीं दिया तो गाड़ी रोककर बहस करना या लड़ पड़ना यह गलत है।
गहरी सांस लो, सोचो कि क्या यह झगड़ा जरूरी है। शांत रहो और आगे बढ़ो, यही सही है। क्रोध में बोलने वाला अक्सर पछताता है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। अहंकार, ईगो, मैं सही हूँ, मेरी बात ही अंतिम है, इस सोच से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर सामने वाला सही है तो मान लो, झुकने में कोई छोटा नहीं होता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। माया, धोखा, प्रपंच। बिजनेस में झूठ बोलकर या धोखा देकर मुनाफा कमाना यह गलत है। ईमानदारी से मेहनत करना, भले थोड़ा कम कमाओ लेकिन आत्मा शुद्ध रहे, यह सही है। जो दूसरों को छलता है असल में खुद को धोखा देता है। लोभ, लालच, दूसरों से ज़्यादा पाने की ओर, नया फ़ोन, बड़ा घर और भी ज़्यादा, ये गलत है। बल्कि जो है उसी में संतोष पाना, ज़रूरत और लालच में फ़र्क समझना, यह सही है। उपदेश 4। सच्चा धर्म आत्मा की पहचान है। इसका मतलब है कि धर्म कोई कपड़ों, रस्मों या मंदिरों में दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि आपके विचार, व्यवहार और आत्मा की पवित्रता ही सच्चा धर्म है। आज के समय में इस उपदेश के सरल उदाहरण। बाहरी दिखावे से धर्म नहीं बनता। किसी ने माथे पर तिलक लगाया है, पूजा कर रहा है, लेकिन दूसरों से झूठ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये गलत है। बल्कि कोई भले मंदिर न जाए लेकिन सच्चाई से जीवन जी रहा है, किसी को कष्ट नहीं देता, वही सच्चा धर्मी है। धर्म मंदिर के बाहर नहीं, दिल के भीतर होता है। धर्म का मतलब है करुणा, दया और ईमानदारी। किसी धार्मिक आयोजन में खूब पैसा खर्च करना लेकिन घर के काम वाले को समय से वेतन न देना, यह गलत है। जरूरतमंद की मदद करना बिना किसी प्रचार के, यही आत्मा की शुद्धता है। दिखावे से नहीं, व्यवहार से धर्म पहचाना जाता है। सच्चा धर्म सबको बराबर समझता है। जाति, धर्म या कपड़ों के आधार पर किसी को छोटा बड़ा मानना, यह गलत है। हर इंसान को बराबरी से देखना, इंसानियत को धर्म से ऊपर रखना, यही सही है। जब भीतर से हम सबको एक समान मानने लगते हैं, वही सच्चा धर्म है। धर्म का मतलब है आत्मनिरीक्षण और सुधार। सिर्फ दूसरे लोगों की गलतियां ढूंढना और खुद को श्रेष्ठ समझना, यह गलत है। हर दिन खुद से पूछना, क्या आज मैंने किसी को दुख दिया, और उसमें सुधार करना, यही सही उदाहरण है। धर्म बाहर खोजने की चीज़ नहीं, खुद के भीतर जागने की प्रक्रिया है। उपदेश 5। परिग्रह, संपत्ति का संग्रह दुख का कारण है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा करने लगते हैं, चीज़ें, पैसा, स्टेटस, शोहरत, तो वही चीज़ें हमारे दुख का कारण बन जाती है। आज के लोगों के लिए सरल और सटीक उदाहरण, फैशन और ब्रांड्स का होड़। हर सीज़न नया कपड़ा, नए जूते, नए गैजेट, ज़रूरत नहीं है, बस दूसरों को दिखाने के लिए, यह गलत उदाहरण है। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष पाना, जब तक जरूरी न हो नया न खरीदना, यही सही व्यवहार है। सादगी में भी सौंदर्य होता है, परिग्रह में नहीं। घर में चीज़ों का ढेर लगाना, घर में इतने बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान की इस्तेमाल भी नहीं होता, बस भराव होता है, यह गलत उदाहरण है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दूसरों को दान करना, जो तुम्हारे लिए अतिरिक्त है वह किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है, यह व्यवहार सही है। जो बांटता है वही सच्चा मालिक है, जो जमा करता है वो बोझ उठाता है। धन की लालसा, अंतहीन दौड़। थोड़ा और पैसा, थोड़ी और प्रॉपर्टी, यह सोच कभी खत्म नहीं होती, यह गलत उदाहरण है। संतोष रखो, इतना कमाओ कि जीवन ठीक से चले और समय अपने और अपनों के लिए बचे, यही सही व्यवहार है। संपत्ति से जीवन नहीं चलता, संतोष से चलता है। सोशल मीडिया पर दिखावा, हर चीज़ का पोस्ट करना, नया फ़ोन, नई घड़ी, नई गाड़ी, और दूसरों को पीछे महसूस करना, यह गलत उदाहरण है।
सीधी सरल जिंदगी जीना, बिना दिखावे के आंतरिक संतुलन बनाना, यही सही व्यवहार है। जो खुद को दिखाने में व्यस्त है वो खुद को भूल जाता है। परिग्रह, जितना ज़्यादा हम जोड़ते हैं उतना ही हम भीतर से खाली हो जाते हैं। जितना हल्का बनोगे उतना मुक्त रहोगे। उपदेश छठवा, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना ही सच्चा वीर है। बाहरी दुनिया में जीत हासिल करना आसान है, लेकिन अपने गुस्से, लालच, डर, ईगो और वासनाओं पर जीत पाना, यही असली वीरता है। आज के समय में इसका क्या मतलब है? आसान उदाहरण, गुस्से पर नियंत्रण असली बहादुरी। कोई तुम्हें भड़काए और तुम फौरन जवाब दो या झगड़ पड़ो, यह गलत उदाहरण है। शांत रहो, मुस्कुरा दो, सोचो, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, यही आत्मविजय है। जो गुस्से में नहीं बहता वही असली योद्धा है। सोशल मीडिया पर संयम, किसी की बात बुरी लगी, फौरन कमेंट या स्टोरी में ताना मार दिया, यह गलत है। बल्कि रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखो, शांति से सोचकर। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है हर बार। आत्मविजय वो है जब तुम खुद को रोक पाते हो। डाइट और आदतों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य खराब है फिर भी जंक फूड या शराब नहीं छोड़ पा रहे, यह गलत है। बल्कि इच्छा को जीतना, शरीर और मन पर कंट्रोल पाना, यही असली शक्ति है। जो खुद पर राज कर सकता है वही दुनिया पर भी कर सकता है। क्रेडिट लेने की होड़ से बचना, हर बार खुद को महान दिखाना, हर काम का श्रेय लेना गलत है। बल्कि पीछे रहकर काम करना बिना अहंकार के, यही असली वीरता है। वीर वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वो है जो भीतर से सबसे स्थिर है। दूसरों का हराना आसान है, लेकिन खुद की कमजोरियों को जीतना ही सच्चा धर्म और असली वीरता है। जो खुद पर जीत पाए वो संसार पर भी राज कर पाए। बाहर की जीत सामयिक है, आत्मविजय शाश्वत। उपदेश सातवां, ज्ञान, दर्शन और चरित्र मुक्ति के 3 रत्न है। इसे त्रिरत्न कहते हैं, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता है। मतलब क्या है? ज्ञान, सच्चा और सही ज्ञान, सही जानकारी। दर्शन, उस ज्ञान में आस्था, उस पर विश्वास और भाव। चरित्र, उस ज्ञान को जीवन में उतारना, आचरण। ज्ञान, सोचो कि बस किताबें पढ़ लेने से ज्ञान आ गया, लेकिन उसे समझे बिना, ये गलत है। बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के बारे में सही जानकारी लेना, जैसे अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, मन का स्वभाव कैसा है, यह सही है। ज्ञान है अंधकार में दिया जलाना। ज्ञान से आँख खुलती है, दर्शन से दृष्टि मिलती है, चरित्र से आत्मा चमकती है, और यही मोक्ष की रोशनी है। जाति, धर्म या रूप का भेदभाव मत करो। यह उपदेश हमें समाज में समानता और एकता का संदेश देता है। भगवान महावीर ने बताया है कि हर जीव का अधिकार है जीवन जीने का, चाहे उसकी जाति, धर्म या रूप कुछ भी हो। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? जाति और धर्म का भेदभाव, किसी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर कम समझना या किसी काम से बाहर करना, यह गलत है। बल्कि हर व्यक्ति का समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो। हम सभी को समान सम्मान देना चाहिए और इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए, यह सही है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत से जोड़े रहो। रूप और रंग का भेदभाव, किसी व्यक्ति का रंग या रूप देखकर उसकी क्षमता पर सवाल उठाना या उसका मजाक उड़ाना, यह गलत है। बल्कि हम सभी को सम्मान देना चाहिए, बिना यह देखे कि कोई कैसे दिखता है, क्या पहनता है या उसका रंग क्या है। किसी को सिर्फ उसके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के आधार पर अवसरों से वंचित करना, यह गलत है। हमेशा यह समझना कि हर किसी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर, कर्मचारी हो या मालिक, यह सही है। समानता का अर्थ है हर किसी को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका देना। हम सब एक जैसे हैं,
सबकी आत्मा समान है। जाति, धर्म, रूप ये सब बाहरी रूप है, असली पहचान तो आत्मा की है। रंग, रूप, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी जीवों के बीच प्रेम और समानता का भाव रखो। उपदेश 9वां। भगवान महावीर का ये उपदेश हमारे जीवन में कर्मों की अहमियत को दर्शाता है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए शुभ कर्म करो, पाप से बचो। इसका मतलब है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर व्यवहार। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी को अपमानित करना, ट्रोल करना या किसी के बारे में झूठी बातें फैलाना यह गलत है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक बातें साझा करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना और दूसरों का सम्मान करना यह सही है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो अच्छा करेगा वही अच्छे फल पाएगा। कामकाजी जीवन में ईमानदारी। किसी के काम का श्रेय खुद लेना, अपने फायदे के लिए दूसरे को धोखा देना या समय की चोरी करना यह गलत है। ईमानदारी से काम करना, दूसरों को श्रेय देना और समय की कीमत समझना यह सही है। ईमानदार कर्मों से सफलता का फल मिलता है, झूठे कर्म से जल्दबाजी में असफलता। परिवार और रिश्तों में सद्भावना। घर में बिना वजह झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना यह गलत है। परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करना, हर छोटे झगड़े को समझदारी से सुलझाना यह सही है। घर में प्रेम और सहयोग का कर्म निभाओ, जीवन में खुशियां आएगी। स्वास्थ्य और आदतों में जिम्मेदारी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रखना, अनहेल्दी आहार और जीवन शैली अपनाना यह गलत है। स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करना, संतुलित आहार लेना और व्यायाम करना यह सही है। स्वस्थ कर्म से शरीर और आत्मा दोनों को फायदा होता है। पैसा और संपत्ति का सदुपयोग। धन कमाने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा लेना या दूसरों की मेहनत का पैसा कमाना यह गलत है। अपने काम से ईमानदारी से धन अर्जित करना और उसे अच्छे कार्यों में लगाना, जैसे जरूरतमंदों को मदद करना यह सही है। शुभ कर्मों से धन का फल समाज में अच्छाई और संतोष लेकर आता है। जैसा कर्म वैसा फल। हर अच्छा या बुरा कर्म अपना फल जरूर देता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहे। जो बोओगे वही काटोगे, शुभ कर्मों से ही सुख और शांति का फल मिलेगा। उपदेश 10वां। भगवान महावीर का यह उपदेश हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करता है। तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो, आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की दिशा और सफलता हमारे हाथ में है। हमें अपनी मेहनत, नियत और सोच के जरिए अपने भाग्य को आकार देना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम अपने प्रयासों और निर्णयों के साथ अपने जीवन को सुधार सकते हैं, न कि किसी और पर निर्भर होकर। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? शिक्षा और करियर में आत्मनिर्भरता। किसी और की मदद पर निर्भर रहना, जैसे सिर्फ परिवार या दोस्तों के समर्थन पर पूरी तरह से निर्भर रहना और खुद मेहनत न करना, यह गलत है। अपने मेहनत, अध्ययन और कौशल को बढ़ाना ताकि हम किसी पर निर्भर न रहे, अपनी शिक्षा और करियर को अपने हाथ में लेना यह सही है। निर्भर बनकर ही हम अपने करियर की दिशा तय कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। हमेशा किसी के पैसों पर निर्भर रहना, जैसे परिवार से पैसे मांगते रहना या दोस्तों से उधार लेते रहना, यह गलत है। स्वयं पैसा कमाना, अपनी मेहनत से पैसे जुटाना और जरूरतों को खुद पूरा करना यह सही उदाहरण है। आत्मनिर्भरता ही वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता है। समय प्रबंधन और जिम्मेदारी। हमेशा दूसरों पर काम का दबाव डालना या अपनी जिम्मेदारियों को टालते रहना यह गलत है। अपने काम को जिम्मेदारी से करना और अपने समय को सही प्रबंधन करना ताकि किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, यह सही है। समय का प्रबंधन खुद करें ताकि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना। हर बार समस्या आने पर दूसरों से मदद मांगना बिना खुद कोशिश किए यह गलत है, बल्कि
समस्या का हल खुद ढूंढना, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना और खुद से समाधान निकालना यह सही है। समस्याओं का समाधान हम स्वयं खोज सकते हैं। आत्मनिर्भरता यही है। भावनात्मक निर्भरता, हमेशा दूसरों के सहारे खुश रहना, खुद को दूसरों की भावनाओं से जोड़कर रखना और अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करना यह गलत है। अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना और किसी के साथ जुड़ने से पहले खुद को समझना और खुश रहना यह सही है। भावनात्मक स्वतंत्रता से ही हम अपनी मानसिक शांति पा सकते हैं। तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम्हारे हाथ में है। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद की मेहनत और निर्णयों से अपने जीवन को दिशा दो। आत्मनिर्भरता ही शक्ति है। दूसरों पर निर्भरता केवल कमजोरी को जन्म देती है।